आज से लगभग 400 साल पहले की बात है। अयाची मिश्रा 3-4 दिन पैदल चलकर देवघर बैद्यनाथ धाम पहुँचे थे और उनके पास जो खाने का सामान था वो ख़त्म हो चुका था। उसके बाद वे शिव से मांग रहे थे संतान कि हे शिव, मुझे एक संतान चाहिए, एक पुत्र चाहिए। इस पर वे बोल रहे थे। 3 दिन बीत गए थे, भूखे वे वहीं पर बैठे हुए थे। तो उनको जो है शिव से वे कह रहे थे कि हे शिव, यदि आपको संतान देना है तो दीजिए, नहीं तो बता दीजिए। उसी समय शिव को लगा कि यह निर्धन ब्राह्मण भूखा मेरे दरवाजे पर मर जाएगा और इसे दर्शन देना ही पड़ेगा। वे संध्या काल में अयाची मिश्रा को दर्शन दिए और बोले, हे पुत्र, आपके पास आपके भाग्य में कोई संतान लिखा ही नहीं है तो मैं कहाँ से दूंगा। जय गुरुदेव। मैं सुजीत, धार्मिक ज्ञान A to Z में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं अयाची मिश्रा जो बिहार के रहने वाले थे, महेशी गांव के आसपास के थे, तो वहीं के वे थे, अत्यंत निर्धन थे और यह बात लगभग 400 साल पहले की है। अयाची मिश्रा एक निर्धन ब्राह्मण थे और वे किसी के पास भी हाथ नहीं फैलाते थे। वे किसी के सामने याचना नहीं करते थे, किसी से वो कुछ मांगते नहीं थे। जो भी होता था, उनके पास एक 1.25 कट्ठा की ज़मीन थी और उसी में घर था। उसी में उनको जो भी होता था वही वे उपजा कर वहीं से खाते थे, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते थे। इसीलिए उनका नाम अयाची मिश्रा था। जब उनकी शादी हुई तो बहुत समय बीत जाने के बाद भी उनको कोई संतान प्राप्त नहीं हुआ। तो कुछ समय के बाद उन्होंने, उनकी जो धर्म पत्नी थी, उन्होंने कही कि सभी लोग शिव से संतान मांगते हैं, आप जाइए देवघर और संतान मांगिए। इसके बार बार कहने पर, यानी पत्नी के बार बार कहने पर अयाची मिश्रा को हार कर बैद्यनाथ जाना पड़ा। उस समय थोड़ा सा खाना लेकर के वे पैदल ही वहाँ से चल पड़े थे और देवघर 3 से 4 दिनों में वो पहुँचे थे। वहाँ जाकर उन्होंने शिव को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, हमें एक पुत्र चाहिए। और वे 3 दिन तक वहीं बैठे रहे। जब शिव ने कुछ भी नहीं कहा तो वे परेशान हो गए और बोले, हे शिव, यदि आपको देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो बता दीजिए, मैं चला जाऊँगा। भूख प्यास से व्याकुल अयाची मिश्रा बहुत परेशान हो रहे थे। उधर शिव को भी लगा कि यह ब्राह्मण को यदि मैं दर्शन नहीं दिया तो ये बिल्कुल भूखे मर जाएंगे और इनको दर्शन देना ही पड़ेगा। तब शिव संध्या काल में अयाची मिश्रा को दर्शन दिए थे और बोले थे कि क्या मांगते हो बस। तब अयाची मिश्रा बोले थे कि हमें एक संतान चाहिए। तो इस पर शिव कहते हैं कि आपके भाग्य में कोई संतान नहीं है, कुछ दूसरा चीज़ मांग लीजिए, दूसरा और वस्तु मांग लीजिए, धन मांग लीजिए, क्योंकि आप अत्यंत निर्धन है। इस पर अयाची मिश्रा कहते हैं कि मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे बस एक ही चीज़ चाहिए, संतान। तो इस पर शिव कहते हैं वो है ही नहीं तो मैं कहाँ से दूंगा। तब अयाची मिश्रा कहते हैं कि फिर मैं, आप बोल दीजिए नहीं दूंगा, मैं चला जाऊंगा। तब शिव कहते हैं कि ऐसा है कि तुम्हारे भाग्य में कोई संतान नहीं है, तो ऐसा है कि मैं ही तुम्हारे पुत्र रूप में, मेरा ही अंश आएगा, इसलिए तुम चिंता ना करो, जाओ। लेकिन बदले में तुम मुझे भी कुछ दो, क्योंकि तुमने आज तक किसी से भी कोई कर्ज नहीं लिया है। अर्थात मैं भी तुम्हारा, यानी मेरा भी कर्ज तुम्हारे ऊपर नहीं रहना चाहिए। इस पर अयाची मिश्रा कहते हैं कि मेरे पास है ही क्या जो मैं दे सकता हूँ, वैसे आपकी इच्छा हो तो बोलिए, कोशिश करूँगा कि मैं उसे पूर्ण करूँ। इस पर शिव कहते हैं कि आज के बाद आपका वंशज कोई भी देवघर नहीं आएगा। तभी वचन दे देते हैं अयाची मिश्रा की जाइए, मेरा जो वंशज होगा देवघर कभी नहीं आएगा। और आज भी उनका वंशज देवघर नहीं जाता है। वहाँ से अयाची मिश्रा घर चले आए। समय आने पर उनकी पत्नी जो है गर्भवती हुई और समय आने पर जब उनको पीड़ा हुई तो अयाची मिश्रा गए चमाइन को बुलाने के लिए, दाई को बुलाने के लिए। कुछ लोग इसे डगरीन भी कहते हैं। तो डगरीन जब बुलाने गए तो वो आई और एक लड़का हुआ, उनको सेवा हुआ करके उसके बाद अयाची मिश्रा से कहती है कि ऐसा है, अब हमारा कमाई दे दीजिए। इस पर अयाची मिश्रा पूरा घर छान मारा तो कुछ भी खाने का नहीं था और कुछ देने का भी नहीं था। इस पर वे एक वचन देते हैं दाई को, डगरन को, कि ऐसा है, मेरा पुत्र जब पहला कमाई करके आएगा उससे जो भी कमाई होगा वो मैं आपको दे दूंगा। उसके बाद उस बालक का नाम शंकर रखा गया, क्योंकि वह शिव से ही मांगा गया था। वह बालक बचपन से ही महाविद्वान था। जब 4 वर्ष की आयु थी और वे खेल रहे थे तो अन्य बालकों से अलग दिखते थे। उनका तेज, उनका प्रभाव बिल्कुल दूर से ही नजर आता था। उस समय के जो राजा थे, खेलते जब ये शंकर खेल रहे थे तो राजा का डोली वहीं से, उस समय के जो राजा होंगे वे जा रहे थे। तो उस बालक को देखकर राजा ने कहा कि इसे बुलाया जाए और वे अपने राजमहल को ले गए।
रास्ते में बातचीत के दौरान लगा यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है, यह बिल्कुल महान ज्ञानी है और ये बहुत ही बड़ा विद्वान है। मैंने सोचा चलो हमारे पास बहुत सारे विद्वान हैं, उससे हम शास्त्रार्थ कराएंगे। और जाकर जब राज्यसभा में उन्होंने शास्त्रार्थ करवाया, वहाँ के जितने भी विद्वान थे इनसे हार गए, ये बालक सभी को हरा दिया। इस पर सारे विद्वान एक मत होकर के बोला कि इनके पिता जो समझाते हैं वही ये बताते हैं, ये जानता कुछ भी नहीं है। फिर भी राजा ने इस बात को साफ मना कर दिया, मानने से इनकार कर दिया। और 3-4 दिनों के बाद उसे बहुत सारे हाथी घोड़ा के साथ धन, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात आदि के वस्त्रों के साथ इन्हें अपने घर भेजा गया। इधर 3-4 दिन से अयाची मिश्रा खाना नहीं खा रहे थे, बिल्कुल बालक को ढूंढते हुए पागल हो चुके थे। वे बिल्कुल हताश और निराश हो चुके थे। उनका जो बालक था वो खो चुका था इनके लिए और लग रहा था कि वापस आएगा या नहीं। तब कुछ बालक दौड़ कर आते हैं और अयाची मिश्रा को बताते हैं कि तुम्हारा बेटा जो है बहुत सारे हाथी घोड़े और सैनिक के साथ आ रहे हैं। इस पर सब बात जब समझते हैं तो वे जाते हैं और उनकी माँ बहुत हर्षित होती है कि बहुत दिन हम दरिद्र रहें, अब हमें खाने पीने की, वस्त्र की कोई कमी नहीं रहेगी। इस पर अयाची मिश्रा अपने बेटे को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और घर लेकर आते हैं। तभी जितने भी सोना चांदी था, हीरे जवाहरात थे, तो वे उनके सैनिक जो है इनके घर में लाला कर रखने ही वाले थे कि अयाची मिश्रा वही मना कर देते हैं और कहते हैं कि कभी नहीं, बिल्कुल रुक जाइए आप, और यह जो धन है इस लड़के का पहला कमाई है, जो एक डगरीन को मैं वचन दे चुका हूँ, यह उसी के घर रख लाइए। अयाची मिश्रा की धर्म पत्नी जो है बिल्कुल निराश हुई और ये सोचने लगी कि आज अमीर बनने का जो सपना पूरा होने जा रहा था वह भी समाप्त हो गया। लेकिन अयाची मिश्रा बिल्कुल टस से मस नहीं हुए, उन्होंने अपने निर्णय को कभी नहीं चेंज किया और वे सारे स्वर्ण, मुहरा, वस्त्र आदि जो है डगरीन के घर दिलवा आए। तो त्याग की कितनी बड़ी महिमा होती है आप इनसे समझ सकते हैं। यह संक्षिप्त वर्णन है। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।